जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। ढोंग धर्म चल रहा है, कहीं चले जाओ, किसी में चले जाओ, ढोंग धर्म चल रहा है, सही धर्म नहीं चल रहा है। यदि माँ बुरी हो गई तो सबसे त्याग कर लो। माने भैया बहुत त्यागी है, पितमाधारी हैं, लेकिन मताई से मोनी बोलत, घरवाई से मोनी बोलत है ना। कहा भैया तुम्हें तो त्याग कर है, इतनी पितमा है। अरे अब उनकी बात ना करो, अब बात ही नहीं करो, बिल्कुल सब भगवान करे, हम तो सब छोड़ें, हम कछु नहीं और रखें सब हैं, मुँह से कह के सब छोड़ें। बोले कितनों कपट है अंदर, है कितनों कपट है और प्रतिभाधारी बन रहा जी है, असली ढोंगी है। वैसे जैसे स्टेज होती है, जब नाटक होता है तो कौन पहुंचता है, जोकड़
सबसे पहले जोकर पहुंचता है, तो ढोंगी बन गई, जोकर बनते हैं। समझो, ये जैन धर्म को लजा रहे हैं। ऐसे ऐसी भट्ट क्षेत्र के अंदर महानता के पुरुष भरे हुए हैं, उन्हें ये शर्म नहीं आ रही कि मेरे द्वारा धर्म कहाँ जा रहा है। सोचो, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि कब किसका आगमन लिखा है। इसलिए बंधुओं, जब हम कर्मों को काटेंगे तो हमें फल की प्राप्ति मिलेगी। समझो, फल का मतलब हमारा शरीर मजमयी काया बन जाएगा। हम पर, या हम भक्ति पर बैठेंगे तो समझो ना हमें धूप का पता पड़ेगा, न सर्दी का पता पड़ेगा, न हमें जल का पता पड़ेगा, और हमारी भक्ति में बैठे शरीर सूखा का सूखा दिखाई देगा। समझो, एक बहुत दिन की बात है, यहाँ एक केस आया था पारस के पास में, पति पत्नी का। तो उनका पति दिमाग से खराब था। तो पारस ने कहा कि भाई दोनों दर्शन करो, दोनों भक्ति करो, तुम्हारा पति ठीक रहेगा। तो पत्नी बोली, यदि मैं चदरा अपना साथ लेकर चली जाऊंगी, मंदिर में ओढ़ लूंगी तो चल जाएगा। पास ने बोला, चल जाएगा, तुम्हारा पति चारों तरफ पाकर रहेगा, अंदर पहुंच जाएगा, अच्छा रहेगा। बोली, जो कैसा? अरे जब तुम चारों तरफ अपनी काया दिखाती जाओगी और मंदिर में ढक लोगी तो तुम्हारा पति चारों तरफ पागल दिखाएगा, तो पुतरा की तरह सीधा खड़ा हो जाएगा। तो बोले, नहीं हम तो अब ओढ़ के जाए। बोले, तो ओढ़ के जाओगी तो तुम्हारा पति सब जगह अच्छा रहेगा। अब पत्नी जब जिनालय जाती है, सब महिलाओं ने टोक, अब दूसरों से परेशान मनुष्य होता है, टोका टोकी हुई तो उसको लज्जा आ गई, तो उसने अपना चद्दर नहीं ओढ़ा, तो उसका पति फिर गलत रास्ते पे हो गया, माने पागल की तरह के फिरने लगा। सास ससुर बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, वो जाके कुएं में गिर पड़ा। जब पता पड़ा तो वो पत्नी रोने लगी अपने घर में, और थोड़ी वाले बाबा अब क्षमा कर दी, मैं कोई कितना भी करूँगा, मैं चद्दर ओढ़ूंगी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा पति स्वच्छ आ जाए घर पर। वो खूब रोदन किया, खूब अपनी गलतियां पश्चाताप किया। क्या हुआ, रास्ते में आवाज़ उसने लगाई, किसी ने उसकी आवाज़ को सुना, पुलिस स्टेशन पर खबर दे दी। पुलिस आकर कुआं में उसने चारपाई को डाला और उसको कुएं से निकाला तो सूखा निकला, जबकि कुआं खूब भरा था लबालब। जब उससे पूछा पुलिस वालों ने, क्यों भाई तुम गीले क्यों नहीं हो? बोले, साहब हमें एक बाबा जी अपनी गोदी में बैठा लेते, उनने हमें जल में नहीं जान दो, अतपर से ले लो। बोले, चारपाई तो गीली है। बोले, तुम्हारी चारपाई टंगी थी तब बैठा दो, तो उनने गीली नहीं हती, जब तुम्हें गीली दिखाई दे गई। पूरा स्टाफ देख के रहेगा। उधर से सास ससुर अस्पताल से लौट के आ गए, वो लड़का को देख रहे, तो भाई लड़का को क्या हो? लड़का स्वच्छ निकला, सूखा। बोले, साहब ये तो टोरी की महिमा है। जब घर आते तो पत्नी रोदन कर रही है, भगवान से गलती मना रही बार बार। जब उसने सास ससुर को आवाज लाई, फाटक खोला, सास ससुर पति सब साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। जब उसने
सास ससुर ने सारी चर्चाएं बताई पत्नी को। तो पत्नी ने टोड़ी वाले बाबा से कई बार गलतियां मनाई और फिर उसने चतरा नहीं छोड़ा। देखो, साधना में तप में धर्म होता है, नियम में धर्म होता है, नियम तोड़ने में धर्म नहीं होता है, झूठ में धर्म नहीं होता है, संयम में धर्म होता है, असंयम में धर्म नहीं होता है। बंधु समझो हर बात से। इस तरह से देखो, यहाँ का मार्ग है, यहाँ जो नियम दिया उस पर चलना तुम्हारा सार्थक है। तुम्हें गृहस्थ जीवन से, इसी क्रिया से अच्छी गति में तुम्हारा जीव पहुंच जाएगा। मनुष्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लिखा नहीं है, अभी उनको ज्ञान नहीं है, लिखा है। जो तप करता है, भक्ति करता है सही से, उसका रास्ता खुला है। और जो मायाचार की भक्ति करता है, वो जिसके अंदर शून्य ज्ञान है, मानी ज्ञान है, उनके लिए रास्ताएं बंद हैं। समझिए, रास्ता कभी बंद नहीं होती है। रास्ता तो स्वयं से बंद हो जाती है, किसी से बंद नहीं होती, स्वयं चलने से बंद होती है। देखो, पिता को नीचा कौन दिखाएगा? पुत्र। समझो, नाक कौन कटाएगा? बच्ची। पिता पुत्र की नाक कौन कटाएगी? बच्ची। पति की नाक कौन काटेगा? स्त्री। मर्यादा उल्लंघन कौन करेगा? स्त्री। जब स्त्री ने किया तो बच्चा बच्चियों ने माया का, है ना, मर्यादा लांघ गए। तो जहाँ मर्यादा नहीं है, माने जिस खेत में बगिया लगी हुई है उसमें बारी नहीं लगी, तो उसमें जाने कितने पशु आ सकते हैं। इसलिए बारी लगाते कि हमारे बगिया को उजाड़ने के लिए कोई पशु ना आए। यदि हमारी गृहस्थ जीवन हरा भरा रहेगा, मर्यादा में रहेगा, तो कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए बंधु, ये फल की बात जयमाल की प्राप्ति है। में सारे क्रियाएं, जीवन का भविष्य सब इसी में मिलता है। गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ जीवन इतना सुखी निकलेगा, यहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी गृहस्थ से जब एक पहली सीढ़ी से तुम चलोगे तो गिनतियों में कभी धर्म नहीं होता है, रस्सियों में कभी धर्म नहीं होता है। धर्म होता है एक ही त्याग से काम बन जाता है। तुम यदि इसी विधि को पकड़ लोगे तो उसी से कल्याण हो जाएगा। समझो। तो बंधुओं, गृहस्थ जीवन की प्रथम सीढ़ी को पकड़िए सब लोग, अपने घरों से अवक्ष भगाइए। देखो, तुम प्रथम सीढ़ी से व्यंतर नहीं बनोगे, फिर बहू को, अपने घर को बहू पे नहीं लाओगे, ना बच्ची पे आओगे, ना पुत्र पे आओगे, ना अपनी पत्नी को परेशान करोगे। एक बार पारस की कहला कहीं गया, कोई विद्वान की मृत्यु हो गई, तो उनके कह जब बोले तो कहिए चाचा जी हमारे दादा तो देव बने होंगे। अब पारस का होलना ले गया मुस्कुरा के, पंडित जी के कर्म खराब होते, वो जी का देव बने। अब इनसे हम कैसे कहते हैं देव की? तो क्या बोलता है, देखो महीना भर में सब पता पड़ जाएगा देव बने होंगे। देव बन के वो तुम्हारे घरों में आएंगे तो समझ लिया देव बन गए हैं, और घरों में नहीं आएंगे तो देव नहीं बने, है ना। बोले महीना भर में घर में आ जाएंगे, हाँ महीना भर में घर में आ जाएंगे तो मानो देव बन जाएंगे। अब पंडित जी महीना भर में बहू पे आ गए, बहू पे आ गए और पत्नी से लड़ने लगे। लड़की बोली क्यों कहोगे,
हमारी भुजाई बाई से काय लड़, सो बोली काय बाई भुजाई तुम बाई से लड़, आए बोले हम बाई भुजाई नहीं, हम तुम्हारे बाप आए हैं। बाप बोले इन्हें जिंदगी भर खावे अच्छी तरह नहीं दो हमें। बोले तुम तो पंडिताई कहते, अरे पंडिताई क्या कहते, पंडिताई की जगह पंडिताई से खावे तक नहीं दो नहीं से, जब तो नाम आ जाके हम पंडिताई कहते सो पेट भरते अपनो ले, पंडित जी को पेट भरो कर जाओ। अब समझिए क्या रास्ता है ना। कुछ दिन के बाद बच्ची मिली, बोले कहा चाचा तुम तो कहते दादा देव बन गए, घर में आए। बोले देव नहीं बनी, अरे बोली क्या हम बहू पे आ गए थे भी, सुबाई से लड़ने लगी। बोले फिर, बोले हमने कही उनने सुबह कहते हम तुम्हारे बाप आए हैं, बहुत बुरा लगो तो चाचा तो कहते देव बनी। हमने कहा हमने जगह देव बनी, हमने कहीं बने हुए तो घर में आज से पता पाए जे, अब जब बताओ देव आओ घर में काबू है, जाने कि देव ना आए घर में तो मालूम पड़ जाए। तो जो देव घर में नहीं आते हैं तो देव बन चुके हैं, और घर में आते हैं तो कुदेव होते हैं, इसलिए तुम्हारे दादा कुदेव बने। अब वो मेरा कहते तो बड़ा लग जाते। बोले हमारे दादा ने दी, बोले काय की खावे की करी हुए पंडिताई काय की कर। बोले सही कही तुमने, कि बाई से खावे कौन लड़ी थी, तो बस समझ जाओ तुम। तो देखिए कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, ये सब खावे के लालची होते हैं। जो खावे के द्वारा बनते हैं वो कभी धर्म मार्ग पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीव का स्वाद त्याग करा दो, पहले जीव का त्याग करो, स्वाद का त्याग करो। समझो बंधुओं, जब जीव का स्वाद नहीं होगा तो इंद्रियों का भोग नहीं करोगे, तभी तुम इसमें प्रथम सीढ़ी पकड़ोगे, इस रास्ते पर आओगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो सकता है।